जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानकारी देने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। आपको बता दें, अब पुराणों के बारे में हम बात करेंगे, पुराण किस प्रकार के होते थे। और सोचिए कि यह हमारा इतिहास है और हम इतिहास को पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, समझिएगा, मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है कि आज भी हमें अपना हमें इतिहास से सीखना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने का कार्य करता है। आप समझिए कि देखो, अपना जो सनातनीय धर्म है, मैं आपको पहले से बता दूं एक बात को महत्वपूर्ण, कि अपना जो सनातनीय धर्म है उसमें आपको ग्रंथ वगैरह, पुराण वगैरह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखती हैं और जीवन के किसी भी दुख का समाधान आपको देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि अगर आपके प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप आइए और भगवत गीता को पढ़िएगा। भगवत गीता में हर समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा। हर समस्या, बशर्ते क्या है, आजकल बिजी फैशन वाला ज़माना हो गया ना, तो इतना व्यस्त हो गया है आदमी कि उसको स्वयं पता नहीं चलता कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं पुराणों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सनातन ये जो धर्म है कितना पुराना है और इसमें कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार कब किस वाहन की, जैसे सातवाहन वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में देखने को हमें मिली, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। क्या गारंटी लेने का कार्य करता हूँ। और सीधा चलते हैं टॉपिक पर, आपका समय खराब नहीं करना है। समझो पुराण, आखिर पुराण होता क्या है आप समझिएगा आज। और देखो, पुराण अपने भाइयों और दोस्तों, यार दोस्तों, चाहने वालों को भी बताइए कि हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण कितने महत्वपूर्ण हैं, हमें बताते हैं आखिर कि कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। आपको बता दें, इसकी जो रचना है महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा। देखो, लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने इसकी क्या की थी कि न इसकी रचना करने का कार्य किया। किसकी? कि न सजीव पुराणों की। और इसके बाद बता दूं, इसकी जो संख्या होती है पुराणों की, कहीं ना कहीं 18 होती है। पुराणों की जो संख्या होती है भैया जी, वह 18 होती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा मैं अगले पॉइंट की अगर बात करूं तो अगले पॉइंट में लिखा है इसमें पांचवा वेद। क्या कहना सर जी? इसमें पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं इसको। पांचवा वेद यानी वेदों का वेद कहा जाता है। किसको? कहना सर जी? पुराणों को। वेदों का वेद किसको कहा जाता है? कहना सर जी? वेदों का वेद जो है वह पुराणों को कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ेंगे तो कितनी बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में आएंगी, बिल्कुल डिटो फंसेंगी। टेंशन मत लीजिएगा आप इस बात की। अगले पॉइंट की बात करें तो इसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलती है? प्राचीन राजवंशों की हमें जानकारी देखने को मिलती है। किसमें? कि न सजीव पुराणों में हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्त्री तथा शूद्र को इसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। समझिएगा, स्त्री तथा शूद्र यानी जो नीची कास्ट के जो लोग हुआ करते थे, उनकी वार्ता यहाँ पर हो रही है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसे केवल वह सुन सकते थे, वह पढ़ नहीं सकते थे, वह सुन सकते थे। मैं आपको बता दूं, पहले के समय में एक ऐसा होता था, जैसे कि जो व्यक्ति अगर 2 वेदों को पढ़ लेता था तो उसका नाम द्विवेदी हुआ करता था। अगर 3 वेदों को पढ़ लेता था उसको त्रिवेदी कहा जाता था। और जो 4 वेद पढ़ लेते थे उनको हम चतुर्वेदी कहते थे। पहले आपको बता दें, काम के नाम पर आपकी जाति का डिसाइड किया जाता था कि आप इस जाति के हैं, लेकिन अब जन्म के आधार पर आपकी जाति डिसाइड की जाती है। पहले आपके काम के आधार पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पढ़ने लिखना है या पढ़ाता है, तो क्या होगा? ब्राह्मण जाति का कहलाएगा। इस प्रकार की उस समय पर जातियां देने का कार्य किया जाता था। इसके बाद बात करें हम विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में स्वर्ण अक्षरों में एक बहुत बेहतरीन सी बात की है कि देखो, इस बात की चर्चा की गई है विष्णु पुराण में कि जब
जब जब अंधकार होगा तब तब वहाँ सूर्य का प्रकाश होगा। मैं आपको बता दूं, रात होने पर ही सुबह होती है, यह जानकारी सारी हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलती है। इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसमें? कहना सर जी इसमें हमें मौर्य वंश की जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम मत्स्य पुराण की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम समझेंगे। समझिए मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। क्या होता है? कहना सर जी इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हैं कि यह क्वेश्चन नहीं आएगा तो यह बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। किसकी? कहना सर जी मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। तथा विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किसमें की गई है? कहना सर जी विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है वह मत्स्य पुराण में करने का कार्य किया है। इसके बाद हम बात करेंगे वायु पुराण। वायु पुराण में क्या है? कहना सर जी इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वह 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों समुद्र खाली कर देता था, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, 3 समुद्र का पानी का मतलब जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं, वो 4 दिशाओं में से 3 दिशाओं पर राज्य था। किसका? कहना सर जी समुद्रगुप्त का। और वह किसी भी जगह पर जाकर यानी 3 समुद्र का उसने पानी पिया है। इस समुद्र चाहे पूरब में जाए चाहे पश्चिम में जाए, इस प्रकार का वह पानी पी सकता था 3 समुद्र का। ठीक है ना? तो क्या था, जो समुद्रगुप्त के जो शासनकाल था वह इतना बड़ा और इतना विस्तार हुआ करता था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। मैं आपको बता दूं आज भारत देश जितना समट कर रह गया, पहला इतना नहीं था। सबसे बड़ा जो देश हुआ करता था वह क्या हुआ करता था? कहना सर जी आपको बता दें समुद्रगुप्त के शासनकाल में ऐसा देखने को मिला है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वह 3 समुद्र का पानी पिया करता था। इसके बाद बात करेंगे उपनिषद। उपनिषद आखिर क्या होता है? समझो, उपनिषद इसका जो अर्थ होता है यह गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने को ही हम उपनिषद कहते थे। क्या कहते थे? गुरु के समीप बैठकर ही ज्ञान प्राप्त करने को हम उपनिषद बोला करते थे। उपनिषद होता क्या था? यानी गुरु के साथ बैठकर, गुरु के बगल में बैठकर हम जो ज्ञान प्राप्त किया करते थे उसी को हम उपनिषद कहते थे। और ब्राह्मण, ये और बता दूं मैं, यह जो है यह ब्राह्मण के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि उपनिषद जो था, उपनिषद में 108 उपनिषद कितने हैं? कहना सर जी उपनिषद की जो संख्या है वह 108 है। कितनी है उपनिषदों की संख्या? कहना सर जी 108 है, किंतु 13 उपनिषदों को सिर्फ मान्यता प्राप्त है। कितने उपनिषदों को सिर्फ मान्यता प्राप्त है? कहना सर जी सिर्फ 13 उपनिषद ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। कितने उपनिषद ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? कहना सर जी सिर्फ 13 उपनिषद ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा मैं अगर बात करूंगा बृहद नारायण उपनिषद की, तो यह सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद है। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? कहना सर जी बृहद नारायण उपनिषद। कौन सा? कहना सर जी बृहद नारायण उपनिषद था। इसके बाद बात करेंगे कठोर उपनिषद। यह है यम तथा नचिकेता की चर्चा देखने को मिलती है। इसमें यम तथा नचिकेता की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इसमें ओम शब्द का महत्व दर्शाया गया है। किसका? कहना सर जी इसमें ओम शब्द का महत्व दर्शाया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि कठोर उपनिषद जो है वह यम एवं नचिकेता की यहाँ वार्ता देखने को मिलती है। और ओम का महत्व किसमें समझाया गया है? कहना कठोर उपनिषद में ओम के शब्द को यानी महत्व को समझाने का कार्य किया है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं और जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। समझिए इसकी जो रचना है वह महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया था। इसकी जो संख्या वह 18 होती है। यह वेदों का वेद कहा जाता है। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी हमें देखने को मिलती है तथा स्त्री तथा शूद्र की अगर हम बात करें तो इसको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वह केवल सुन सकते थे।
विष्णु पुराण की बात करें, यह इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जबकि मत्स्य पुराण की अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण में सातवाहन काल की मिलती है, चर्चा देखने को मिलती है। जबकि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा भी मत्स्य पुराणों में हमें देखने को मिलती है। इसका वायु पुराण की बात करें तो इसमें गुप्त वंश की चर्चा मिलती है। इसमें लिखा हुआ है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा था वह 3 समुद्र का पानी पिया करता था। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना, उसको उपनिषद कहते हैं। और ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की यह प्रक्रिया थी। उपनिषद की संख्या बता दूं तो उपनिषदों की जो संख्या वह 108 है और 13 उपनिषद को ही केवल मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा बता दूं बृहन्नारायण उपनिषद के बारे में, यह सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसके बता दूं कठोर उपनिषद, यह यम तथा नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम के शब्द का महत्व को दर्शाने का कार्य किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज मैंने चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई हैं, यदि आप यह पढ़ नहीं सकते तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो भैया जी महत्वपूर्ण है इसलिए बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक और एक मोटिव रहता है कि आप लोग कहीं किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूँ कल इसके आगे की हम वार्ता करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। याद रखिएगा, अगर बाहुबली बैच की बात कर लें तो उसमें 60+ वीडियो देखने को मिलती हैं और वह आपको डेली के डेली 2 बजे देखने को मिलता है। जबकि राम सेतु बैच करें तो भव से पाल लगाने वाला बैच वह तो 4 बजे मिलता है आपको, शाम को 4 बजे राम सेतु बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बता दूँ भैया जी, एक बात यह बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जो आपका जो राम सेतु बैच है ना, वह भी बहुत बेहतरीन तरीके से एक हिस्ट्री का बैच है। क्या है? एक हिस्ट्री का बैच है। और बाहुबली बैच है एक बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है। सारी चीज़ें डिटेल से होंगी, NCERT पैटर्न होगा, कतई कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी के साथ वीडियो से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को क्या करना है, जो भैया जी नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन का जवाब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित होते रहिएगा तथा आगे बढ़ते रहिएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट बहुत महत्वपूर्ण है भैया जी। क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़िए आराम से, ठीक है ना। वीडियो को समाप्त किया जाता है।